अगर गोवा की पहचान सिर्फ समुद्र तटों से होती है तो दूधसागर वाटरफॉल उस पहचान में प्रकृति का सबसे खूबसूरत अध्याय जोड़ता है। लगभग 310 मीटर की ऊंचाई से गिरता यह झरना दूर से बिल्कुल दूध की सफ़ेद धारा जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम दूधसागर भी पड़ा है। आज हम निकल पड़े हैं भारत के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी झरनों में से एक दूधसागर फॉल्स की ओर। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और दूधसागर उन्हीं जगहों में से एक है। रास्ते भर मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में दूधसागर उतना ही खूबसूरत है जितना तस्वीरों और वीडियो में दिखाई देता है। कुछ घंटे यात्रा के बाद हम पहुंचे उस जगह जहां से असली रोमांच शुरू होता है। यहाँ से आगे जाने के लिए जीप सफारी करनी होती है। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़, जीपों की लाइन और हर किसी के चेहरे पे साफ उत्साह दिखाई दे रहा था। हम भी अपनी जीप में बैठते हैं। जैसे ही सफारी शुरू होती है, रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, कहीं कीचड़, कहीं बड़े बड़े पत्थर और बीच बीच में बहते छोटे छोटे झरने। कई बार जीप पानी के बीच से गुजरती है और पानी की छींटें पूरे शरीर को भिगो देती है। हर मोड़ पर लगता है कि अब इससे खूबसूरत नज़ारा नहीं मिलेगा, लेकिन अगला मोड़ उससे भी ज़्यादा शानदार होता है। रास्ते भर सिर्फ जंगल की आवाज़ें सुनाई देती है, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और दूर से आती पानी की गूंज ऐसा महसूस कराती है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद हम जीप से उतरते हैं। अब आगे थोड़ी पैदल यात्रा करनी होती है। रास्ते में छोटे छोटे पुल, पत्थरों से भरे रास्ते और चारों तरफ फैली हरियाली मन को पूरी तरह सुकून दे देती है। चलते चलते अचानक दूर से एक आवाज़ सुनाई देने लगती है। पहले तो समझ नहीं आता कि यह आवाज़ किस चीज़ की है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आवाज़ और तेज़ होती जाती है। तभी पेड़ों के बीच से पहली बार दूधसागर की एक झलक दिखाई देती है, और सच कहूँ तो उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लगभग 300 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई से गिरता सफ़ेद पानी ऐसा लगता है मानो पहाड़ों से दूध की नदी बह रही हो। शायद इसी वजह से इसका नाम दूधसागर पड़ा। पानी इतना ताकत से नीचे गिरता है कि उसकी फुहार काफ़ी दूर तक महसूस होती है। चेहरे पर पड़ती ठंडी बूंदें पूरे सफ़र की थकान पल भर में ख़त्म कर देती है। कुछ देर हम बस वहीं खड़े होकर इस अद्भुत नज़ारे को देखते रहे। कैमरा इस खूबसूरती को रिकॉर्ड कर नहीं सकता है, लेकिन जो एहसास यहाँ खड़े होकर होता है उसे कोई कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। कहा जाता है कि बारिश के मौसम में दूधसागर अपने सबसे भव्य रूप में होता है। उस समय पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा पहाड़ सफ़ेद चादरों से ढका हुआ दिखाई देता है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उस दौरान पहुंचने के नियम अलग होते हैं। झरने के पास बैठकर जब आप आसपास देखते हैं तो सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति दिखाई देती है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शहर का शोर, सिर्फ बहते पानी की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी। यही वह पल होता है जब एक एहसास होता है कि असली खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच में बिताए गए ऐसे पलों में छिपी होती है। काफ़ी समय यहाँ बिताने के बाद अब वापस लौटने का समय हो गया। मन तो बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हर खूबसूरत सफ़र की तरह इस यात्रा का भी अंत होता है। वापसी के रास्ते में मन बार बार उसी झरने की तरफ लौट जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी खूबसूरत पेंटिंग यहाँ बनाई।